जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भाई। मैं विकास राणा। भाई आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है इलेक्शन को लेकर। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में एक युवा 35 वर्षीय बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसने प्रधानमंत्री बनते ही देश के अंदर एक तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए हैं। 5वीं क्लास तक बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पहले नंबर पे उसने SC ST समाज के साथ जो अत्याचार हुए हैं आज तक नेपाल के अंदर, उस चीज़ को लेके उसने ऑफिशियल तौर पे माफ़ी मांगी है कि हमने इन लोगों का शोषण किया है अब तक देश के अंदर। आने वाले टाइम में हम इनके लिए आरक्षण की सुविधा और इनके लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा लेकर आएंगे। OBC समाज के लिए भी उन्होंने एजुकेशन के अंदर और आरक्षण के अंदर बात की है। अब बात मैं करता हूँ हमारे भारत की। हमारे भारत में भी राजनीति के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे नेपाल के अंदर एक युवा की सोच युवा ही समझ सकता है, क्योंकि भारत के अंदर शिक्षकों के ऊपर भी लाठियाँ चार्ज होती हैं और विद्यार्थियों के ऊपर भी लाठियाँ चार्ज होती हैं। तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारे IAS PCS हैं वो भी युवा हैं और हमारा पुलिस बल है वो भी युवा है, ऐसे ही हमारी राजनीति के अंदर अगर युवा लोग आगे बैठेंगे तो उनको पता लगेगा कि देश के अंदर क्या चला हुआ है। क्योंकि हमारी राजनीति में इतना ज़्यादा करप्शन है। अगर मैं ग्राम सभा से ही लेके चलूँ तो ग्राम प्रधान जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो तभी से उसके पास डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, शराब पीना लोगों का गांव में और उससे पैसा खाना। जब से वो बेचारा इलेक्शन में खड़ा होगा तब से ही उसके पास आने शुरू हो जाएंगे लोग और उससे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। जब तक वो इलेक्शन तक पहुंचेगा तब तक उसका 10 से 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा मोटा मोटा हो जाएगा। तो जो बंदा ग्राम प्रधान के इलेक्शन में 20 से 30 लाख रुपए खर्च कर देगा तो फिर वो भाई आप लोगों का काम कैसे करेगा? वो आप लोगों को काम कर ही नहीं सकता जब तक आप फिर इलेक्शन नहीं करोगे। आम जनता का दायित्व है कि गांव से लेके और संसद तक आप जिस कैंडिडेट को भी लेकर आना चाहते हैं उस कैंडिडेट को लेके आओ, बिल्कुल एकदम फेयर इलेक्शन कराओ। डोनेशन की बात ही मत करो, क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं अगर कोई उनके पास जाएगा इलेक्शन के लिए कि भाई मुझे तुम्हारी पार्टी से टिकट चाहिए, तो मैं तुरंत एकदम करोड़ों करोड़ों रुपए की डिमांड उस कैंडिडेट से कर देंगे और उससे लेंगे भी, चाहे उसका फेस फेमस है बंदा या न्यू फेस है, कोई भी है। चाहे वो न्यू फेस है तो उससे ज़्यादा पैसे, ओल्ड फेस है जिसके पास अपनी खुद की वोट हैं उससे कम पैसे ले लेंगे। तो जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ये करप्शन राजनीति से नहीं हटेगा, जब तक देश में सुधार कैसे होगा? एक बंदा करोड़ों रुपए दे के इलेक्शन लड़ेगा तो फिर वो आप लोगों का काम कैसे कर देगा? क्योंकि उसके पास जो भी निधि आएगी वो निधि से पैसे खाएगा, प्लस जो गवर्नमेंट उसको ऑप्शंस देगी सड़क पुल जो भी बनाने के, तो उसमें से भी पैसे खाएगा। तो करप्शन भाई, करप्शन का मुख्य मुद्दा है जनता। जिस देश की जनता नेपाल के जैसे, जब तक आप नेपाल के जैसे नहीं बनोगे, नेपाल की जनता ने सोचा कि भाई हमें देश के अंदर करप्शन मुक्त सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार रहित सरकार, एक युवा को लेके आई, प्लस जो जितने भी वहाँ के करप्ट सरकारी कर्मचारी थे या फिर जो भी नेता लोग थे उन सभी नेता लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको डाल दिया जेल के अंदर इन फ्यूचर। तो भाई मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी भारतीयों से कि अगर आप लोगों को राजनीति के अंदर रिफॉर्म लेके आना है, देश के अंदर बदलाव लेके आना है, तो भाई करप्शन रहित जो ये मत देखो कि, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा परिवारवाद चलता है। जितनी भी बहुत सी मुख्य पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, BSP पार्टी हो गई,
ये अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे लेकर आ रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये इसका पार्टी का सदस्य, पार्टी का जो अध्यक्ष होगा और यही प्रधान मुख्यमंत्री होगा और यही टिकट देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य आदमी है, योग्य आदमी को लेकर आओ। इसमें परिवारवाद, समाजवाद बिल्कुल भी नहीं लेके आओ। और जो भी योग्य आदमी है, एक तो इसमें एमपी एमएलए की जो ये जितनी भी राज्यसभा के जो भी सांसद हैं, हम जो उनको मोटी मोटी सैलरियाँ और मोटी मोटी पेंशन जो दे रहे हैं, इसकी वजह से भी देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। ये एक राजनीति में तो उन लोगों को आना चाहिए जिनको देश की सेवा करनी है। जैसे कि अग्निवीर जो योजना लेके आए, 4 साल की योजना है। अग्निवीर में आप एक पढ़े लिखे युवा को 20,000 रुपये दे रहे हो और एक इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को आप 2.5 से 3 लाख रुपए तो सैलरी दे रहे हो और फिर उसको पेंशन भी दे रहे हो। तो देश के ऊपर इसका बर्डन तो होगा ही। फिर देश एक इलेक्शन में लगभग मान के चलो 1 ट्रिलियन खर्चा हो जाता है। 1 ट्रिलियन पैसे का। हमारी जीडीपी है 4 ट्रिलियन की। 1 ट्रिलियन इलेक्शन में खर्च हो गया। तो खर्च कैसे होगा? वो खर्च ऐसे ही तो होगा जैसे कि एड जो एडवर्टाइजमेंट करने में लोगों को 10-10 हज़ार रुपये। बिहार में इलेक्शन हुआ, प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक वोटर को 10-10 हज़ार रुपये दी थी। तो बताओ भाई, ये क्या? इलेक्शन ऐसे लड़ो कि भाई विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ो। एक 18 साल का लड़का आर्मी में ज्वाइन हुआ, वो 4 साल बाद रिटायर हो गया। 22 साल का, 21-22 साल का रिटायर हो गया। एक 70-80 साल का वृद्ध आदमी जिसको रिटायरमेंट लेना चाहिए, वो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, अध्यक्ष बने बैठे हैं, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है। एक युवा को आना चाहिए वहाँ पे। और हमारा युवा एजुकेशन की बात ना करके, हमारा युवा हर टाइम तो देख रहा है रील्स। कुछ लोग लगे हुए हैं फिल्म देखने में, कुछ हमारे युवा लगे हुए हैं मैच देखने में, आईपीएल देखने में। आईपीएल देखने में इतने युवा लगे हुए हैं, एक भी कोई भी खिलाड़ी आप लोगों की आवाज़ उठाता है? कितने बड़े बड़े चेहरे हैं भाई, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और आपका रोहित शर्मा। किसी बड़े चेहरे ने, किसी बड़े खिलाड़ी ने आप लोगों की आवाज़ उठाई देश के अंदर कि भाई देश के युवा इतने बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार की आवश्यकता है, उनको फ्री एजुकेशन चाहिए। कोई डोनेशन करते हुए दिखे आप लोगों ने कहीं पे भी? कोई स्कूल उन्होंने खोला हो फ्री भाई ये लड़कियों के लिए? किसी कहीं पे भी बोलते हुए नज़र आए आपको? हमारे जितने भी हैं, जिनको आप नाचने गाने वाले हैं, जितने भी फिल्म स्टार बोलते हो, कोई आपकी आवाज़ उठाता है? या कोई डोनेशन करता है? किसी ने फ्री में स्कूल खोल के दिया हो कि भाई लो मैं ये स्कूल खोल के दे रहा हूँ, किसी SC ST OBC पिछड़े वर्ग के जो गरीब है लोग हैं उनके लिए शिक्षा का समाधान हो जाए? बताओ। मोटे मोटे पैसे कमा के ये उन पैसों को उड़ा रहे हैं। आप लोगों का ही तो पैसा है भाई ये। आप लोग टिकट खरीद रहे हो, IPL देख रहे हो, तो और आप लोगों को गलत लत सिखा तो रहे हैं, गलत तो सिखा रहे हैं। जैसे कि सट्टेबाजी की ड्रीम 11 हमारे क्रिकेटरों की ड्रेस पे ड्रीम 11 लिखा हुआ है। बताओ, ड्रीम 11 एक सट्टे की एप्लीकेशन है भाई। और भाई जो हमारे फिल्म वाले आदमी हैं, ये आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं। एक उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोल्ड ड्रिंक का, कुछ ऋतिक रोशन, सलमान खान जैसे बड़े चेहरे। बताओ, अगर हमारे इतने प्रतिष्ठित लोग ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, भाई उनके पास पैसे की कमी है क्या? वो ये भी तो बोल सकते हैं भाई हम ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। इसके द्वारा पब्लिक के ऊपर गलत संदेश जाता है। तो मान लिया इन गुटखे की, कोल्ड ड्रिंक घर की एडवर्टाइजमेंट करके जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से घर चलेगा उनका? कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कुछ तो यूथ के लिए कर दो, कुछ तो बोल दो यूथ के लिए। या पैसा ही खा के नाच गाना करके जो पैसा कमा रहे हो उसको अय्यासी में उड़ाओगे भाई? युवाओं के लिए, देश के लिए कुछ तो बोल दो। तो भाई आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि देश को अगर भ्रष्टाचार से बचाना है, युवाओं को जागना होगा और देश में रिफॉर्म लाने होंगे। एक युवा ही ये काम कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
और भाई आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।